अंतरिक्ष यान अवलोन तारों के बीच से गुजर रहा है, जिसका लक्ष्य होमस्टेड 2 नामक एक नई दुनिया है। जहाज का हर कोना खाली है क्योंकि ये ऑटो पायलट पर है। 258 क्रू मेंबर्स और 5000 यात्री गहरी नींद में है। अचानक जहाज एक क्षुद्रग्रह बेल्ट से गुजरता है, जिससे उसके शील्ड कमजोर होने लगते हैं। पावर मुख्य शील्ड की ओर मोड़ दिया जाता है, लेकिन जहाज एक विशाल क्षुद्रग्रह से टकराने वाला होता है। अचानक क्षुद्रग्रह जहाज से टकरा जाता है, जिससे कई खराबी आ जाती हैं। जहाज खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक हाइबरनेशन पॉड खुल जाता है। जागने वाला यात्री है जिम प्रेस्टन, एक मैकेनिकल इंजीनियर। उसका पॉड खुलता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसे जगाने में मदद करता है। उसे बताया जाता है कि उसने 120 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर है। उसे ये भी बताया जाता है कि वो उस समय का आनंद जहाज की शानदार सुविधाओं के साथ ले सकता है। जिम को उसके आईडी बैंड, केबिन और ग्रह पर पहुंचने से पहले की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं। जहाज पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ वो तैयार होता है, अपना केबिन छोड़ता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में जाता है जो पूरे समूह के लिए बनी है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी की स्थिति के बारे में बताता है। इसे अत्यधिक आबादी वाला, महंगा और ओवररेटेड कहता है। वो उसे अपने सवाल पाठ के अंत तक रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वो अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसे जवाब नहीं दे सकता और वो दूसरे लोगों की तलाश में निकल जाता है। वो जहाज के मुख्य कॉन्कोर्स में पहुंचता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक ऑटोमेटेड सूचना डेस्क मदद की पेशकश करता है। जिम एक असली व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और वो उसे एक स्टीवर्ड से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है, तो वह कप्तान से बात करने के लिए कहता है। जब वो पुल पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वो देख सकता है कि मुख्य क्रू का कोई भी सदस्य जगा हुआ नहीं है। जिम आखिरकार वेधशाला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्द जाग गया है, इसलिए वो वापस कॉन्कोर्स में भागता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी पर एक जवाब वापस आने में लगभग 55 साल लगेंगे। जिम निराश हो जाता है। वो घूमता है और जहाज का बार ढूंढता है, जहां वो एक और व्यक्ति को देखता है। जैसे ही वो बारटेंडर से बात कर रहा होता है, उसे कुछ अजीब लगता है। जब वो उसे ड्रिंक लाने जाता है, तो जिम को एहसास होता है कि वो एक एंड्रॉयड है। इसका नाम आर्थर है। जिम उससे और जानकारी जानना चाहता है, लेकिन वो एंड्रॉयड को ये भी नहीं समझा सकता कि वो समय से पहले वहां कैसे हो सकता है। अगले दिन जिम अपने केबिन में उठता है और कैंटीन जाता है, जहां उसे जल्दी से एहसास होता है कि मेनू पर अधिकांश चीजें केवल गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए आरक्षित हैं। वो अपनी सादी कॉफी लेता है और अपने हाइबरनेशन चैम्बर को ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश करता है। सभी उपकरण मिलने के बाद वह उसे चालू करने में कामयाब हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो चालक दल के हाइबरनेशन चैम्बर में घुसने के लिए मिले उपकरणों का उपयोग करने का फैसला करता है। वो भी काम नहीं करता। जहाज के चारों ओर छोटी छोटी खराबी होती रहती है। जिम बार बार पीने के लिए बाहर जाता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ सलाह देता है, जो उसे गोल्ड क्लास के कमरों में से एक में घुसने और जहाज पर कुछ मजे करने के लिए मना लेता है। जिम सभी रेस्तरां, गेम, मनोरंजन प्रणाली आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो वहां अकेले रहने से और भी दुखी होता जाता है। एक दिन वो नशे में धुत होकर हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास घूमता है, जब वो स्पेस वॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट वाले एयरलॉक में ठोकर मारता है। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक में जाता है, एक लीवर और फिर एयरलॉक का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है। जहाज के बाहर एक बार वो दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उस पल का अनुभव करने वाला एकमात्र सचेत इंसान है। जिम अपने बूट पर लगे मैग्नेट को छोड़ देता है और अंतरिक्ष में तैरता है, पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा है। वो अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना पहने ही वापस एयरलॉक में चला जाता है। वो लीवर खींचता है, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी पल में अपना विचार बदल लेता है, अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम उठता है और तुरंत एक पॉड में एक महिला की ओर आकर्षित होता है, जिसका नाम ऑरोरा है। वो निर्देशिका में उसकी फाइलें खोजता है और उसके यात्री साक्षात्कार सुनता है, उससे मोहित हो जाता है। बाद में उसे उसके पॉड के बगल में बैठे अभी भी उसके साक्षात्कार सुनते हुए देखा जाता है। बार में वापस वो उसके कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात कर रहा है। वो अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है, बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जा रहा है, जल्दी उठ रहा है और वहां नहीं पहुंच रहा है, और अपनी आदर्श महिला को ढूंढ रहा है, केवल उसके पहुंच से बाहर होने के लिए। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार करने लगता है। वो एंड्रॉयड से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो इस पहेली को नहीं समझ पाता। अगर वो उसे अपने फायदे के लिए जगाता है, तो वो उसे उसके साथ जहाज पर मरने के लिए छोड़ देगा। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो इसे जाने नहीं दे पाता।
एक दिन वह अपना मन बदल लेता है। वह उसके पॉड में जाता है और उसे सक्रिय करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो जाग रही होती है और उसी प्रक्रिया से गुजर रही होती है जैसे उसने की थी, वो छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह मुख्य कॉन्कोर्स में जाता है, उम्मीद करता है कि वह उसे ढूंढ लेगा, और वो वहीं है, उतनी ही भ्रमित जितनी वो 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे केवल 2 ही जागे हुए हैं और उसे वेधशाला ले जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह न तो क्रू तक पहुंच सकता है और न ही जहाज के मुख्य कमांड तक। ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो जिम बताता है कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस जाने में मदद कर सके। प्रभावी रूप से उसे बता रहा है कि वे फंसे हुए हैं। वे वापस कॉन्कोर्स में जाते हैं और वो उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। उसे उसके लिए दुख होता है जिसे जहाज पर 1 साल से अधिक समय अकेले बिताना पड़ा। जिम बार में वापस जाता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह आर्थर से कहता है कि वो ऑरोरा को न बताए कि उसने उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा उठती है। वो वापस कॉन्कोर्स में जाती है और ऑटोमेटेड सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उसके साथ जुड़ता है और वे नाश्ता करने जाते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, सूचना डेस्क में कुछ खराबी आ जाती है। कैंटीन में ऑरोरा को एहसास होता है कि जिम 1 साल से अधिक समय से वही नाश्ता कर रहा है और वो उसे गोल्ड क्लास मेनू में से एक दिलाती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इन्फर्मरी में खोज करती है, फिर शोध दस्तावेजों को देखती है। अंततः क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर में दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम को पूरे जहाज में और अधिक खराबी दिखाई देती है। कुछ समय बाद ऑरोरा एवलॉन पर अपने जीवन के बारे में विलाप करती है। वो लिखती है, जहाज के चारों ओर जॉगिंग करती है और पूल में तैरती है, अपनी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होती जाती है। वो जिम का साक्षात्कार लेने के लिए कैंटीन जाती है, यह सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वो पूछती है कि उसने कॉलोनी में क्यों प्रवास किया। जिम पहले कंपनी के नारे के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वो कोई बन सकता है, वो एक जीवन बना सकता है। बाद में वे वेधशाला में मिलते हैं और ऑरोरा आखिरकार वहां होने का अपना कारण बताती है। जहाज पर अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट है। उसका विचार होमस्टेड 2 जाना, वहां 1 साल रहना और पृथ्वी पर वापस आना था। पहली पत्रकार बनने के लिए जिसने कभी ऐसा किया था, सबसे बड़ी कहानी लिखने के लिए जो कभी लिखी गई थी। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी वर्तमान दुर्दशा को ठीक करने का तरीका खोजने की उम्मीद छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का एक तरीका ढूंढता है। वो उसे नृत्य करने, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है। अंत में वो उसे आर्थर से मिलवाने के लिए बार ले जाता है। वो थोड़ी देर के लिए आराम करती है, जब तक कि उसे अपनी स्थिति याद नहीं आ जाती। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह जाता है। उसे अपने किए पर बहुत बुरा लगता है। अगले पल उसे कुछ ठीक करते हुए देखा जाता है और दूसरी ओर ऑरोरा उसके द्वारा बनाए गए क्राइसलर बिल्डिंग के एक लघु रूप को खोजने के लिए वेधशाला में चलती है। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे रात का खाना खाते हैं और अपने जीवन की कहानियां साझा करते हैं। वह उसे बताती है कि जब वह किशोरी थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रात के खाने के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक ले जाता है और वे स्पेस सूट पहनते हैं। वे एक साथ स्पेस वॉक पर जाते हैं। जिम के पास आखिरकार उस शानदार अनुभव को साझा करने के लिए कोई है। जिम अपने बूट पर लगे मैग्नेट को बंद कर देता है और वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरते हैं। वे अंदर आते हैं और तुरंत चुंबन करते हैं, उसके केबिन में चले जाते हैं और एक साथ सोते हैं। जल्द ही वे एक जोड़े की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा उसके केबिन में चली जाती है और जहाज पर अपने जीवन के बारे में लिखती है। वे एक साथ जॉगिंग करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। जिम जहाज का और पता लगाता है और हाइड्रोपोनिक्स पे खोजता है। वो ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल विशालकाय तारे के पास से गुजरता है और वे उसे देखने के लिए वेधशाला जाते हैं। ऑरोरा का जन्मदिन है, इसलिए उस रात वे जहाज के कई रेस्तरां में से एक में और फिर बार में जश्न मनाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और ऑरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वो बार में आर्थर से बातचीत कर रही होती है। एंड्रॉयड ऑरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, ये अनजान कि उसे अभी भी उसे गुप्त रखना था। अचानक जिम वापस आता है और वो पूरी तरह से अविश्वास में उसका सामना करती है। वो गुस्से और घबराहट में भाग जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आता है और पाता है कि उसका सारा सामान चला गया है। अगले दिन वह कैंटीन में उससे टकराता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है वो भाग जाती है। ऑरोरा बेताब है। एक रात वो जिम के केबिन में जाती है, उसे मुक्का मारती है और लात मारती है, उसे मारना चाहती है, उससे कॉम पर बात करते हुए, क्योंकि वह उससे बचती रहती है। जिम माफी मांगने और उसे अपने कार्यों को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन ऑरोरा को परवाह नहीं है।
वह उसे उसका जीवन छीनने के लिए माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है तो एक और खराबी होती है। जहाज एक गंभीर त्रुटि का सामना करता है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में चलता है और वो खराब हो जाती है। ऑरोरा मुख्य कॉन्कोर्स में चलती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वो कैंटीन जाती है जहां भोजन डिस्पेंसरी भी खराब हो रही है। अचानक दोनों कॉम्पर डेक चीफ की आवाज सुनते हैं, पूछते हैं कि पेड़ किसने लगाया। दोनों कॉन्कोर्स में भागते हैं और जिम के पेड़ के सामने गस मैनकुसो को खड़े देखते हैं। वे खुद को परिचित कराते हैं और चीफ को स्थिति के बारे में बताते हैं। वो समझ नहीं पाता कि 3 पॉट कैसे खराब हो सकते हैं। मैनकुसो उन्हें पुल पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम पर जानकारी को मैन्युअल रूप से जांचना होगा। जब वे पुल छोड़ते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है और दोनों मैनकुसो को बताते हैं कि पूरे जहाज में खराबी अधिक बार हो रही है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उन्हें डेटा एकत्र करने का तरीका दिखाता है। मैनकुसो पॉड्स की जांच करता है। जब जिम वहां उससे जुड़ता है, उसे पता चल गया है कि ऑरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को जिम का कृत्य भयानक लगता है। बाद में वो पुल पर एकत्र किए गए डेटा की जांच कर रहा होता है जब ऑरोरा उससे जुड़ती है। वे उसके पॉड के साथ क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वो उसे बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम सुलह में टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। मैनकुसो को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होती है, इसलिए वो आराम करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो खून खांसता है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती है, इसलिए वो तैरने जाती है। अचानक पूरे जहाज में गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और पूल से पानी उसके साथ घूमने लगता है और वो डूबने लगती है। गुरुत्वाकर्षण ड्राइव रीसेट हो जाता है और वो मुश्किल से जिंदा बच पाती है। दोनों मैनकुसो को ढूंढने के लिए भागते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। तीनों पुल पर वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे पता लगाते हैं कि जहाज के साथ क्या हो रहा है। मैनकुसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था जिससे एक प्रमुख सिस्टम खराब हो गया था। उन्हें उस कारण को ढूंढना और ठीक करना होगा जिससे विफलता हुई, क्योंकि पूरा जहाज उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या खोजने जाते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और ऑरोरा उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। वो मर रहा है और कोई ऐसा इलाज नहीं है जो उसे रोक सके या उसके बचे हुए समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद तीनों वेधशाला में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक रोशनी खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलना शुरू कर देता है। जिम ऑरोरा को बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन एक और गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में खराबी आ जाती है और तुरंत एक और जो आर्थर को भी प्रभावित करती है। जिम उसे निष्क्रिय कर देता है। वे आखिरकार इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। उन्हें ये पावर प्लांट में मिलती है और जैसे ही वे हैच खोलते हैं ऑरोरा अंदर खिंच जाती है। क्षुद्र ग्रह ने उस क्षेत्र में पतवार में एक छेद कर दिया है। जिम भी अंदर खिंच जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़ लेता है क्योंकि वो उस पर बंद होता रहता है। आखिरकार वो भी